अब इट्स का मतलब क्या है? इट्स दो तरह के हैं, ITS इट्स सिंपल और एक इट अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। इट्स का मतलब होता है अपना, अपने या अपनी। इट्स का मतलब होता है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ इट। अब इट जो है इंग्लिश ग्रामर में इसको तीन तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। एक सिंपल इट, इट्स एस के साथ, और इट के बाद ये देखें अपॉस्ट्रोफी है जिसको हम कॉमा कहते हैं, लेकिन ये अपॉस्ट्रोफी होती है, अपॉस्ट्रोफी एस, इट्स यानी उसके बाद एस है। तो सिंपल सबसे पहले जो इट है, इट किसके लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स? ये इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, या नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है इट, ठीक है, जिसका मतलब होता है ये, ठीक है। इट इज अ कैट, सेंटेंस लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। इट इज अ कैट, इट इज अ कैट, ठीक है। अब इट इज अ कैट, इट इज हैट, इट इज हैट। अब हमने इट का इस्तेमाल किया एनिमल के लिए और किसी चीज के लिए, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं इट इज अ बुक, इट इज अ बुक। तो ये मैंने तीन एग्जांपल लिखी। इट इस्तेमाल किया नॉन लिविंग थिंग के लिए यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, या एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अब इट्स का मतलब क्या है? इट्स दो तरह के हैं, ITS इट्स सिंपल और एक इट अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। इट्स का मतलब होता है अपना, अपने या अपनी। इट्स का मतलब होता है अपना, अपने या अपनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिख रहा हूं, इट्स अ ट्री इज नाउन बाय इट्स फ्रूट। A tree is known by its fruit, ठीक है। या एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, a bird likes its own nest। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, a car charges its ऑन बैटरी। अब स्टूडेंट्स, इट्स का मतलब है अपना, अपनी या अपने, यानी अ ट्री इज नाउन बाय इट्स फ्रूट, कि ये कोई भी दरख्त है, एक दरख्त जो है अपने फल की वजह से जाना जाता है। अ बर्ड लाइक इट्स ओन नेस्ट, के परिंदा अपने घोंसला पसंद करता है। अ कार चार्ज इट्स ऑन बैटरी, गाड़ी अपनी बैटरी चार्ज करती है। तो इस इट्स का मतलब है अपना, अपने या अपनी। क्लियर? अब ये जो इट्स है जिसके साथ अपॉस्ट्रोफी नजर आ रहा है, अब अपॉस्ट्रोफी इट्स जो है इसको मैं यहां लिख रहा हूं इट्स। इसका क्या मतलब है? इसके दो मीनिंग है स्टूडेंट्स। एक तो इसका मतलब है इट इज की शॉर्ट फॉर्म है इट्स, ठीक है। दूसरा इसके लिए इस्तेमाल होता है इट हैज भी। फॉर एग्जाम्पल इट इज, अब ये इट्स, इसके बराबर में मैं लिख रहा हूं इट्स माई पेन, ये मेरा पेन है। इट्स माई बुक, ये मेरी बुक है, ठीक है। इट्स कैट,
ये एक बिल्ली है, यानी इस इट्स का मतलब है इट इज, ये है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इट्स माई पेन, इट्स योर बुक, इट्स माई पेन। इट हैज, इसके लिए भी अगर यूं हम लिख सकते हैं, इट्स बीन रैनिंग, इट्स बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखें, इट्स बीन रैनिंग का मतलब ये हुआ इट हैज बीन रैनिंग, और इट्स माई पेन का मतलब हुआ इट इज माई पेन। तो अब ये अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स आपको क्लियर हुआ, और ये वाला जो इट्स था जिसका मतलब था अपना, अपनी या अपने। थैंक यू सो मच।